साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप चौरसिया आपके अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रतिशत का भाग 5 हम लोग देख चुके हैं और इसी के क्रम में आज हम बढ़ते हैं आपके अगले सेशन की तरफ। और आज आपके लिए हम 4 से 5 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है भैया, यदि यदि ए बी से 25% अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। पहले स्टेप में कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक हो, है तो यहां पे हमने लिख दिया ए और इधर क्या लिख दिया गया है बी। बी से ए ज्यादा है ना, ए अधिक है, तो सबसे पहले किसको मानेंगे? बी को। 100 मानेंगे। 100 क्यों माना जाता है? 100 एक ऐसी वैल्यू है भैया कि 100 का अगर हम निकालेंगे 20% तो आएगा 20। 100 का 33 निकाला जाए, 33% निकाला जाए तो आएगा 33। यानी 100 एक ऐसी वैल्यू है कि 100 का जितना प्रतिशत निकाला जाता है मान उतना ही आ जाता है। ठीक, तो 100 ए ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा? 125 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? प्लस 25% अधिक है तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पढ़ तो रहे हैं परसेंटेज, लेकिन कुछ नए अंदाज में हमको पढ़ना है, तो यहाँ से हम तुरंत अपना रास्ता चेंज कर देंगे। किसमें? रेशियो में। क्यों? क्योंकि जो कंपटीशन होता है भैया, हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए, और अगर आपको कंपटीशन पास करना है तो आपको ये नहीं डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप इस क्वेश्चन को कितने कम से कम समय में सॉल्व करते हैं। तो हमको कम से कम समय लेना है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं तो इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। तो 25 चौका 100 और 25 पंचे 125। यहां से हम मानेंगे कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू कितना है? 4 है। अब आप जानते हैं भैया कि कह रहा है बी जो है ए से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे कितना कम है? -1 यानी 1 कम है, तो 1 लिख दिया गया। से किसके साथ लगा है? ए के साथ लगा है। ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। मान किस में पूछ रहा है? परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20%। हमारा आंसर कितना हो जाएगा भैया? 20% हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आगे बढ़े। हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है तो बैक करके आप फिर से देख लीजिए। अभी तक जो भी वीडियो अपलोड है उन सबको आप देख लेना, तभी समझ में आएगा। और ये पहले ही बता दिया गया है कि जो आपका परसेंटेज चैप्टर चल रहा है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम बता नहीं सकते हैं। क्योंकि परसेंटेज और रेशियो, अगर परसेंटेज और रेशियो आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलना कि मैथ का फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट है। मैथ का फर्स्ट पेपर एकदम कंप्लीट है। जो भी चैप्टर बचे हैं उन सबको इन्हीं चैप्टर की सहायता से हमको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि ए बी से 20% कम हो, ए बी से 20% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? कितना प्रतिशत अधिक होगा? ठीक, अब कह रहा है ए जो है बी से
20% कम है तो b को मान लिया 100, 20% क्या है -20%। तो 100 में से 20 हम घटाएंगे, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा और 100 में से 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, यानी a की वैल्यू कितनी है हम 4 मानेंगे और b की वैल्यू कितनी है 5। हम नहीं काटेंगे तब भी हमारा उत्तर आ जाएगा, लेकिन जब हम रेशियो का मतलब सबसे छोटा मान जब हम छोटा कर देते हैं तो हम क्या कर आगे जो काटना पीटना है उसमें गलत होने का चांस क्या हो जाता है कम हो जाता है भैया। a का मान 4, b का मान 5, तो कह रहा है b जो है a से कितना अधिक है, b अधिक है ना, कितना अधिक है +1 अधिक है तो 1 लिख दिया गया। किससे कह रहा a से, तो a वाली वैल्यू क्या हो जाएगी नीचे आ जाएगी। मान किस में पूछ रहा है परसेंटेज में, तो 100 से गुणा करके परसेंटेज लगा दिया। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 25%। कितना आएगा 25%। तो ये क्वेश्चन था, नोट करिए। नहीं समझ में आया तभी और बता रहे हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। अब क्या जाए, चलिए अगला क्वेश्चन है भैया, यदि a b से 40% अधिक हो तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा। यहां पे आप देख रहे हैं अधिक दिया रहेगा तो कम पूछेगा, कम दिया रहेगा तो अधिक पूछेगा। तो हमने लिख दिया a और यहां पे लिख दिया गया है b। कह रहा a b से 40% अधिक हो, a अधिक हो b से कितना अधिक हो 40, यानी 100 हो गया ये, और 40% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा 140। 0 से 0 आप काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी a की वैल्यू कितनी मिल गई 7 मिल गई और b की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। कह रहा है b a से कितना प्रतिशत कम है, b कम है ना, यहाँ पे कितना कम है 2 कम है। किससे कह रहा है a से, a की वैल्यू क्या है 7 है। मान किस में पूछ रहा है परसेंटेज में पूछेगा तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 गुणा 100 कितना हो जाएगा 200/7%, और ये आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 7 दूनी 14, 26, कितना हो जाएगा 7, 7 अट्ठे 56, 4 60/7, 28 सही 4/7। ये आपका कौन सा वैल्यू है फ्रैक्शन वैल्यू है। पर किस में लेके जाना है डेसिमल में लेके जाना है। अरे भाई डेसिमल में लेके जाना है तो आप डेसिमल में लेके चले जाइए। 28 वैसे आ जाएगा, दशमलव लगा दीजिए, 7 से 4 में भाग करिए, नहीं जाएगा दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा। 7 पचे 35, 5 40 50 हो जाएगा। तो कितनी 7 सत्ते 49, 28.57, ये आपका फ्रैक्शन उसमें डेसिमल में आ जाएगा। ठीक, इतना यहाँ तक आप नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि a b से 60% अधिक हो तो b a से कितना प्रतिशत, b a से कितना प्रतिशत कम होगा, b a से कितना प्रतिशत कम होगा। a अधिक है b से कितना अधिक है 60%, हमने लिख दिया a और यहां पे लिख दिया गया है b।
ए जो है बी से 60% अधिक है, बी को मान लिया गया 100, तो ए का मान कितना हो जाएगा 160, 0 से 0 कैंसिल, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 8 और बी की वैल्यू कितनी मिल गई 5। अब बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी कम है ना, कितना कम है 3 कम है, किससे ए से, हमने लिख दिया 8। मान किसमें पूछ रहा है, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करके हम क्या लगा देंगे, परसेंटेज का सिंबल बना देंगे। 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और कटेगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 25 तियां 75/2, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6 2 7 14, 37 सही 1/2%, या डेसिमल में लेके जाएंगे तो 37.5%, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा भैया, यदि ए बी से 80% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना प्रतिशत अधिक होगा। चलिए, ए बी से 80% कम है, लिख दिया गया ए और यहां पे लिख दिया गया है बी। ए जो है बी से 80% कम है, बी से ना, बी को मान लिया गया 100 और ए कितना कम है 80 कम है, तो कितना आ जाएगा 100 में 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 से कम 20, 20 25 100, यानी ए का मान कितना हो जाएगा 1, तो बी का मान कितना आ जाएगा 5। कह रहा है बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है 4 अधिक है, किससे ए से, ए का मान कितना है 1, मान किस में पूछ रहा है परसेंटेज में 100%, 100 गुणा 4 कितना आ जाएगा 400%, कितना आ जाएगा 400%। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। और बताया जाए, आगे बढ़ा जाए। जैसे हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपका चेंज रहेगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए व बी सी से, ए व बी सी से क्रमशः 20% एवं 50% अधिक हो, 20% एवं 50% अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना प्रतिशत अधिक होगा। कह रहा है ए व बी, क्रम से आप लिख दीजिए ए बी और सी, और ऊपर लिख रहे हैं, ठीक, ए बी और लिख दिया गया है सी। कह रहा है ए व बी सी से क्रमशः 20% एवं 50% अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। हमने अगर सी को मान लिया भैया 100, तो ए जो है कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, तो ये 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, और ये जो बी है वो सी से कितना ज़्यादा है 50, तो यहाँ पे हम 50 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो ये आपका एरो हम खत्म कर रहे हैं। ए का वैल्यू 120, बी का वैल्यू 150, सी का वैल्यू 100, काट दीजिए 0 0 0। ये कभी भी काटते हैं तो एक रेशियो में काटते हैं कि तीनों साथ में काटते चलेंगे। अब नहीं कटेगा तो हमने लिख दिया ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू कितना 15 और सी की वैल्यू कितना है 10। अब कह रहा है कि बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, ए से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, किससे ए से, तो ए की वैल्यू कितनी है 12, नीचे लिख दिया गया गुणा 100,
3 एक कम, अच्छा परसेंटेज भी लगेगा, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 4 25 सही हम 100, आ जाएगा हमारा 25%। कितना मिल जाएगा? 25%। दिखाई पड़ रहा है? चलिए 25% हो जाएगा। नोट करिए क्वेश्चन को। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं आपके सामने। ए व बी सी से क्रमशः, ए व बी सी से क्रमशः 25 व 40% अधिक हो तो बी सी से कितना प्रतिशत अधिक होगा? बी सी से कितना प्रतिशत अधिक होगा? ए व बी सी से 25 व 40% अधिक हो तो आप लिख दीजिए ए बी और सी। सी को मानेंगे 100 और ए कितना ज़्यादा है 25। ए पहले आया है तो पहले वाली वैल्यू पहले की, बी बाद में आया है तो बाद वाली वैल्यू बाद की। तो ए कितना बढ़ाएंगे 25 तो ये आ जाएगा 125। सी को कितना, बी को कितना बढ़ाएंगे 40 तो ये हो जाएगा 140। आ गया? काटेंगे हम, 5 से कटेगा, काट दीजिए। है 5 दूनी 10, 5 हम 25, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, आ जाएगा 25, 28 और 20 मिलेगा। कह रहा है भैया, क्या कह रहा है कि बी जो है सी से कितना प्रतिशत अधिक है। बी सी से ज़्यादा है ना, कुछ भी पूछ सकता है भाई। बी ज़्यादा है सी से तो कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। किससे? सी से। सी के से किसके साथ लगा है? सी के साथ। तो यह सी की वैल्यू कितनी है? 20 है गुणा 100। 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 5 अट्ठे 40% अधिक है। ये तो प्रश्न में दिया ही गया था, ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न में ये पूछा जा सकता है, यहीं से प्रश्न आप ये भी बना सकते हैं कि थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में ये पूछ सकता है भैया कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है? फिर से देख लीजिए, अगला क्वेश्चन बना लीजिए। यहाँ पे बी ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? ए से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। ए से ना, ए की वैल्यू कितनी है? ए ही तो लिखा गया है, 25 है। 3 ज़्यादा है ना, 25 है, 25 लिख दिया गया। मान परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज लगा देंगे। 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 4 तियाँ कितना आ जाएगा? 12%। कितना आ जाएगा? 12%। ये भी पूछा जा सकता है। या यहीं से एक प्रश्न और बन सकता है हमारा, यहां से एक प्रश्न और बन सकता है, ये मिटा के हम बना रहे हैं। तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है? तीसरा प्रश्न बनेगा भैया कि ए बी से कितना प्रतिशत कम होगा? ए बी से कितना प्रतिशत कम होगा? तो ए बी सी 100, 25, ए कितना ज़्यादा है 25% तो 125 आ जाएगा। बी कितना ज़्यादा है 40% तो कितना आ जाएगा भैया? 140 आ जाएगा। प्रश्न काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10। कह रहा है ए जो है बी से कितना कम है? ए कम है ना, कितना कम है? 3 कम है। किससे कह रहा है? बी से, तो हर में क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। मान किस में पूछ रहा है? परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का सिंबल बना देंगे हम। 4 सत्ते 28, 4 5 सही हम 100, 25 तियाँ 75/7%, 75/7%। और छोटा करना चाहते हैं तो 7 एक कम 7 नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव, ये हो जाएगा 50 है, 7 सत्ते 49। या आप वैसे लिख सकते हैं 10 सही 5/7%, 10 सही 5/7, या आप इसको लिख सकते हैं 10.71%।
10.71 प्रतिशत। तो इन सारे प्रश्नों को आप नोट करिए। आज का जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। रफ किया जाए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिए, चलिए रफ कर रहे हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और सभी लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइए और उसके बगल में बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक आसानी से पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।